मामी जब पैसा, बिजनेस, वेल सेटल लाइफस्टाइल मिले ना तो अच्छे अच्छों का ईमान रागम बोले जाता। पापा आप नाराज हैं मुझसे? तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि ताबिश तुम्हारा कजन है? आप ताबिश को कैसे जानते हैं? हॉस्पिटल में साए की तरह मौजूद था। ऐसे कैसे मुमकिन है कि तुमने उसे देखा ना हो? और ये कि अलीज़े और ताबिश का क्या रिलेशन है, तुमने फिर भी मुझसे ये बात छुपाई। मैं डर गई थी पापा। डर किस बात का? आप और आंटी पहले ही ताबिश पे बहुत गुस्सा थे, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैंने उसके अपने कज़न होने का आपको बता दिया तो आप और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे नाराज़ हो। मैं पहले भी एक दफ़ा आपको खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती पापा। गलतियों की जस्टिफिकेशन लेने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। जो गलतियां करके अपनी गलतियां मान लें वो लोग ज़्यादा बेहतर होते हैं। रही बात तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ की, तो अपने वहम, इस तरह के ख्यालात प्लीज़ अपने दिल से निकाल दो। जी, मैं आइंदा इस तरह की कोई भी बात आपसे नहीं छुपाऊंगी। वैसे ये बात आपको किसने बताई थी? सजल ने, नमस से, कि वो बहुत ज़हीन और टैलेंटेड लड़की है। चलो रिलैक्स हो जाओ, मुझे ताबिश की मदद का नंबर दो। बोलो। जी, अब यूं टहलती रहोगी या बताओगी भी गुस्सा किस बात पे है? आपकी सज्जल की करतूतों की वजह से गुस्सा आ रहा है। अब क्या किया? पापा को आज तक नहीं पता था कि ताबिश मेरा कजन है। बता दिया उनको। डैड ने आज तक मुझसे इस तरह बात नहीं की, इतना रूड वो कभी मुझसे नहीं हुआ। अम्मी अगर सज्जल को नहीं रोका ना तो ये जितनी अय्याशियां हैं ना ये खत्म हो जाएंगी। अभी तो हमने ढंग से उनकी दौलत का फायदा भी नहीं उठाया है। आपको पता है मैं उनसे आपके लिए घर की बात करने वाली थी, लेकिन एक वो है कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है सज्जल के अलावा। सज्जल से बात शुरू होती है और मेहरुन्निसा पे खत्म हो जाती है। तो समझ में नहीं आता मैं बाप बेटी को एक दूसरे से दूर कैसे करूं? एक ही तरीका है इसका, सज्जल के लिए रिश्ता ढूंढे और उसकी शादी करवा। शादी? अच्छा, मैं रिश्ते वाली से फिर बात करती हूँ उसके लिए बेटे, और क्या कर सकती। मैं भी मौका देख के पापा से बात करती। किसी नई जगह ही होगा उसका रिश्ता। इस मोहल्ले में तो उनके करतूत मशहूर है, कौन करेगा उससे शादी? अरे वाह भाई, यहाँ तो पहले ही शादी की बातें हो रही है। कैसी है भाभी? मैं ठीक हूँ, बड़ी खुश नजर आ रही हूँ। हाँ भाई, खुश तो हूँ। ताबिश का रिश्ता जो तय करने जा रही हूँ। पता है, अलीज़े के डैड का फ़ोन आया था, उन्होंने परसों अपने घर बुलाया है। बस दुआ करो सब साथ खैरियत के तय हो जाए। मुबारक हो भाभी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इंशाल्लाह आमीन, तुम्हें भी मुबारक हो। अच्छा हुआ रमशा तुम भी यहीं पर हो। मैं कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ कपड़ों की। पता इतने बड़े लोग हैं, उनके घर में ऐसे ही तो कोई कपड़े पहनकर नहीं चली जाऊंगी ना, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें दिखा दूँ, तुम भी बता देना मुझे मैं क्या पहन कर जाऊँ। मामी जो भी पहने बहुत देखभाल के पहनिएगा। मेरे घर में ना इस तरह की ड्रेसिंग ऐसे एक्सेप्ट नहीं होती। तुम्हारे घर में तुम्हारा क्या लेना देना भैया अलीज़े से? अलीज़े मेरी सौतेली बहन है। क्या राबिया, ये क्या कह रही है? रमशा और अलीज़े बहनें?
जी भाभी सच कह रही है, ऐसा ही है। मामी ताबिश ने आपको नहीं बताया इस बारे में? नहीं, मुझसे उसने ऐसा ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। मामी एक मशवरा दूं आपको? मेरे ख्याल से तो इस शादी का ख्याल ना आप अपने दिल से निकाल दिया। मुझे नहीं लगता कि पापा ऐसे घर में अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे। क्यों क्यों कह रही हो तुम ऐसे? अगर ऐसी बात होती तो वो फ़ोन ही क्यों करते? अरे अलीज़े के दबाव में आ गए होंगे, कर लिया होगा आपको फ़ोन। लेकिन हकीकत में क्या पता वो ताबिश की कीमत लगाना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा बिकाऊ नहीं है। मामी जब पैसा, बिजनेस, वेल सेटल लाइफस्टाइल मिले ना, तो अच्छे अच्छों का ईमान रागम भूल जाता। बस करो रमशा, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कभी भी नहीं बिकेगा। चलती हूँ राबिया। अच्छा कभी भी नहीं बिकेगा, देखेंगे। सुपर, एक्सीलेंट वर्क। मुझे दिलावर की बदनीयती पर पहले ही शक था, इसलिए तुम्हें इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया। वेल डन बेटा। दैट्स माय वर्क अंकल। आप बार बार थैंक यू कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। अरे बात शुक्रिया की नहीं है, तुम्हारी काबिलियत की है बेटा। यू डिजर्व दिस, आई टोल्ड। सर मैं कम? यस यस बेटा, आ जाओ। अब फिर कोई एक्सक्यूज करने आया तू? नहीं सर, मैं कोई एक्सक्यूज देने नहीं आया। ये फाइल, क्या है ये वो फाइल है जो मैंने अप्रूव की थी। क्या है ये तो वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। एग्जैक्टली सर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ ने चेंज कर दिए थे। मेरी गलती इतनी है कि मैंने उस पर ट्रस्ट किया। You know, Salar, because of your blind trust, our reputation will suffer. You know, business run करने के उसूल होते हैं कि आप किसी पे blindly trust मत करें। अगर काश तुम उस वक्त सजल को इन्वॉल्व कर लेते इस प्रोजेक्ट में, तो शायद ये नौबत ना आती बेटा। I'm pretty sorry sir for letting it. प्लीज, अब काफी है। No need to say sorry. But I promise you, this won't happen again. I know. मुझे इजाजत है। हाँ बेटा। सजल, thank you. You've done a great work. I just did my work. जानते हो सलार, तुम इस फॉर्म का एक अहम हिस्सा हो। तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां, और मेरा फख्र हो तुम।